सुगंध के लिए दौड़ रहा है, इधर उधर भटक रहा है। इसी प्रकार अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसी पद पर आसीन रहेंगे जिस पद पर आप रहना चाहते हैं। और यदि आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तो निश्चित है कि आप उस पद से सर्वदा के लिए वंचित हो जाएंगी। को न कहूँ सुख दुख कर दाता, को न कहूँ सुख दुख कर दाता, को न कहूँ सुख दुख कर दाता, को न कहूँ कर दाता, को न कहूँ सुख दुख कर यमुना जी के किनारे अपने बस भगवान लेकर के आए हैं। मैं कल थोड़ा सा दर्शन करने पर वैकुंठ का और वरुण लोक का नंद बाबा के मन में ऐश्वर्य शक्ति जग गई थी, लेकिन गोविंद ने वैष्णवी माया को आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि ऐसा ही कुछ करो जिससे बाबा को याद न रहे ये सब बातें, नहीं तो ऐसा ऐश्वर्य का भाव जग जाएगा तो जो हमें लाड करते हैं वो भूल जाएंगे, लाड करना हमें भगवान ही मानने लगेंगे। इस प्रकार वैष्णवी माया को आदेश दे करके ऐश्वर्य भाव की समाप्ति करवाई। मैंने आपसे कल निवेदन किया था ये गोपियां कौन थी, तो मैंने थोड़ा मतलब आपको बताया था। आज गोपी के विषय में थोड़ी चर्चा 2 मिनट फिर करते हैं कि गोभी इंद्रिय कृष्ण रस पिबती इति गोपी, प्रत्येक इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। ये बड़ा अद्भुत रस है, अद्भुत भाव है, अद्भुत विद्या है। भगवान राम जब दंडक वन में प्रवेश किए तो वहां बड़े बड़े ऋषियों ने भगवान राघवेंद्र की झांकी को देखा तो उनके मन में ये भाव जगा, नीचे धंसने से रोका था। तो उस समुद्र में अनेक मत्स्य कन्याएं के मन में भी ये भाव जागृत हुआ था कि मैं गोपी के रूप में जाकर के प्रभु के चरणों की सेवा करती तो ज्यादा अच्छा होता। गंधर्व कन्या, यक्ष कन्या, नाग कन्या, देव कन्या, दैत्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मुनि रूपा और श्रुति रूपा, ये गोपियों के भाव हैं। इतना आपके समझ में जरूर आया होगा। और गोपियां कौन हैं? गोपियों जो रास हुई है, कहते हैं कुंज 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, वो 80,000 मंत्र भी गोपी के रूप में आज परिणित होकर के आए हैं। वही साक्षात 80,000 मंत्र गोपी बन करके ब्रजमंडल में आए हैं। यही गोपी का भाव है। आपकी समझ में बिल्कुल आया होगा कि गोपियां कौन हैं।
गोपियां कैसे आई हैं, ये गोपी कौन थी। आपके मन में ऋषि जो होते हैं ये स्वयं सिद्धा होते हैं, ये परोपकार ही करते हैं, समाज का संवर्धन ही करते हैं, इनके आने से बुराई कदापि नहीं होती है। आज भगवान कन्हैया शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, बड़ा श्रम्य वातावरण था और सबसे प्रकाशमयी रात्रि थी शरद पूर्णिमा की। और सबसे अंधेरी रात्र दीपावली की होती है। काम को दीप्ति प्रदान करने वाली, काम को उद्दीप्त करने वाला जो भाव होता है वो आज इस शरद पूर्णिमा की रात्र में बिल्कुल क्रमशः दिखाई पड़ रहा है। चारों तरफ वृक्षावलियां खिली हैं, पुष्प खिले हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल में गोपियां हैं, या वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ या मुरली, या मुरलीधर। गोपियों की क्या दशा है, कहते हैं कि मुरलिया हरि की, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे, मुरलिया हरि की, मधुबन में धूम मचाई रे, मधुबन में धूम मचाई। और वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। वृंदावन में
परोस रही थी पति जी को, तो उसमें चारा ले जा रही थी गैयों के लिए, तो उस चारा को रख दिया पति के पास और खाना लेकर के पहुंच गई हैं गायों के पास। ऐसी मती गौर आ गई है, कन्हैया की बंसी पर पागल हो गई है। जो श्रृंगार कर रही थी गोपियां, होंठ पर लगाने वाली चीजें आंख में लगा लिए, आंख में लगाने वाले चीजें होंठ पे लगा लिए, एक आंख में लगाया, एक में भूल ही गई लगाना। जैसे तैसे उल्टे सीधे अपने कार्यों को निपटा करके आज बंसीवट की तरफ भगी हैं। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी, आधा दूध निकाला था, उसको वहीं छोड़ करके सीधे धाई है। वहां से सभी गोपियों को ऐसा लग रहा है, बंसी जब सुनाई पड़ रही है कि मेरे गोविंद मेरा नाम ले लेकर के मुझे बुला रहे हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है भगवान की बंसी में। और गोविंद से मिलने की जो विरह है, उसमें समस्त कर्म जल करके दग्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यम किम करवाणि वा ब्रजशान्मयं प्रचिदा ब्रूतागमनं कारणम्। हे ब्रजंगान, हे गोपियों, ऐसा रजनी, ये है निशा। इतनी काली रात है, इतनी अंधकार में रात्रि है, और देवियों ऐसी घोर रात्रि में आप सब चली आई। तुम्हें संकोच भी नहीं लगा, अपने पतियों को छोड़ करके चली आई हो। मान लो आप छोड़ करके चली आई, लेकिन इतना घनघोर जंगल है, इतना विकट जंगल है, इस घोर जंगल में हिंसक जंतु भी रहते होंगे। जाओ तो भले घर लौट जाओ तुम सब। अब मैं समझा, कन्हैया बोले, अब मैं समझा आप इसलिए नहीं जाना चाहती हैं कि आपने जंगल तो कभी देखा ही नहीं है। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम यमुना नीललीले तरुपल्लो शोभितम। राकेश चंद्रमा के द्वारा जो ये पूरा यदि पति सुशील नहीं है, अगर भाग्यवान भी नहीं है, कदाचित बेचारा वृद्ध भी हो चला है, बुद्धिमान भी नहीं है, और कदाचित रोगी भी है, धनवान भी नहीं है, तो भी स्त्री को मर्यादा का पालन करते हुए उस पति की रक्षा करनी चाहिए, उसको त्यागना कभी नहीं चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। आज भगवान जब गोपियों से ऐसा कह रहे थे कि अरे नारी का तो पावन धर्म ही होता है कि वो पतिव्रत प्रायण रहे, और कोई धनवान है ये अलग बात है, कोई प्रतिष्ठा से जी रहा है अलग बात है, हम गरीब हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम पति की तो सेवा कर सकते हैं। वृद्ध लोग वश
जड़ धन ही ना